दोस्तों, हम इस क्लास के माध्यम से महाराणा प्रताप की देशभक्ति व अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके द्वारा मुगलों से किए गए संघर्ष के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में महाराणा प्रताप के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की कहानी को देखा है। जब 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, तब राजपूताना की अन्य रियासतें अपने आंतरिक झगड़ों व अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रही थी। इसी क्रम में राजपूताना की प्रथम रियासत आमेर थी, जिसने 1562 ईस्वी में मुगलों की अधीनता स्वीकार करके अकबर से अपनी राजकुमारी हरकाबाई का विवाह किया, जिससे आगे चलकर जहांगीर नाम का पुत्र जन्म लिया। इसी क्रम में 1567 में चित्तौड़ पर अकबर द्वारा आक्रमण करके पूर्वी मेवाड़ व चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया। जब 1569 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया, तब वहां का शासन बूंदी के शासक सुरजनहाड़ा के अधीन था और सुरजनहाड़ा ने थोड़े संघर्ष के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हीं घटनाओं में 1570 का नागौर दरबार महत्वपूर्ण घटना साबित हुआ, जहां राजपूताना की बड़ी रियासतें बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर ने भी अपने आंतरिक कलहों से निपटने के लिए मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। इन सब में हमें जोधपुर रियासत के रावचंद्र सेन को नहीं भूलना चाहिए, जो कि निर्वासित होने के बाद भी मुगलों से संघर्ष कर रहे थे, जिस कारण इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। अब देखा जाए तो 1570 के नागौर दरबार के बाद राजपूताना की बड़ी रियासतों में एकमात्र मेवाड़ ही था जो मुगलों के सामने झुका नहीं। इसलिए जब 1572 ईस्वी में प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, तब अकबर ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत मेवाड़ को सर्वप्रथम बिना युद्ध के शांति समझौतों के द्वारा अधीन करना चाहा। इसके लिए अकबर ने 2 साल में 4 शांति दूत भेजे, जो कि जलाल खां, मान सिंह कच्छावा, भगवंत दास कच्छावा व राजा टोडरमल के नेतृत्व में थे। सर्वप्रथम सितंबर 1572 में अकबर ने अपने मुगल सेनापति जलाल खां को भेजा, जो कि 2 माह तक चली वार्ता के बाद भी असफल रहा। इसके बाद अकबर ने राजपूत रियासत से शांति वार्ता के लिए एक राजपूत को भेजना उचित समझा और जून 1573 में आमेर के राजकुमार मान सिंह को भेजा गया। कहा जाता है कि मान सिंह की भेंट महाराणा प्रताप से न होकर कुंवर अमर सिंह से उदय सागर झील पर हुई, जहां मान सिंह के स्वागत में एक भोज का आयोजन किया गया। इस भोज के संबंध में अनेक दंत कथाएं भी प्रचलित है, लेकिन ये वार्ता भी असफल रही। तब तीसरे शांति प्रस्ताव के लिए अकबर ने सितंबर 1573 में मान सिंह के पिताजी आमेर शासक भगवंत दास जी को भेजा। फिर दिसंबर 1573 में अकबर ने अपने राजस्व मंत्री राजा टोडरमल को भेजा। जब चारों शांति प्रस्ताव असफल हो गए, तब युद्ध निश्चित था, लेकिन अकबर उस समय युद्ध नहीं कर सका क्योंकि वो बंगाल अभियान में व्यस्त था। यह युद्ध 2.5 साल बाद जून 1576 में हुआ, जिसे हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध की 2 तारीखें सामने आती हैं, 18 जून व 21 जून। अब हम देखते हैं कि एक तरफ महाराणा प्रताप के नेतृत्व में सेना थी और दूसरी तरफ अकबर की ओर से आमेर के राजकुमार मान सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी गई। जैसा कि हम जानते हैं कि सेना के मध्य में मुख्य सेनापति व आगे की सैन्य टुकड़ी को हरावल सेना कहा जाता है,
वे पीछे की जो रिजर्व सेना होती है उसे चंद्रावल सेना कहते हैं, और इनके एक दाएं टुकड़ी होती है और एक बाएं टुकड़ी होती है। अब इसी क्रम में महाराणा प्रताप की सैन्य अवस्था में महाराणा प्रताप स्वयं सेना के मध्य में, वे इनकी आगे की हरावल सेना में अफगान नेता हाकिम का सूर व रावत कृष्णदास चुड़ावत थे, जबकि इनके बाईं ओर ग्वालियर नरेश राम सिंह तंवर अपने पुत्रों के साथ और दाईं ओर सादड़ी के जाला बीदा थे, जबकि इनकी चंद्रावल सेना में बाकी के सरदार थे। इसी के साथ भील सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध के मैदान में थी। इसी तरह मान सिंह की सेना में मान सिंह खुद सेना के मध्य में अपने हाथी मर्दाना पर बैठा था, और इनके आगे की सेना हरावल में आसफ खां थे, जबकि इनके पीछे की चंद्रावल सेना में मिहितर खां व माधो सिंह थे। जब 21 जून को रणभेरी के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ तो प्रथम आक्रमण में महाराणा प्रताप ने मुगलों की अग्रिम सेना को तहस नहस कर दिया और दोपहर तक मुगल सेना भागने लगी। तब भागती हुई सेना को रोकने के लिए मान सिंह के मुगल सेनापति मिहितर खां ने मुगल सम्राट अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाई, जिससे भागती हुई सेना पुनः एकत्रित हुई और युद्ध करने लगी। इसी क्रम में महाराणा प्रताप व मान सिंह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप ने भाले के प्रहार से मान सिंह को उसके हाथी के औंधे में छुपने के लिए मजबूर कर दिया। और जब महाराणा प्रताप व उनका घोड़ा चेतक युद्ध के मैदान में घायल हो गए, तब मेवाड़ के सरदारों ने जाला बीदा को महाराणा का छत्र पहनाकर प्रताप को युद्ध से सुरक्षित बाहर भेज दिया, और कुछ ही दूरी पर बलीछा गांव में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक मारा गया। ये युद्ध इस तरह अनिर्णायक स्थिति में समाप्त हुआ, क्योंकि मान सिंह ना प्रताप को पकड़ सके और ना ही पूरी तरह मेवाड़ पर अधिकार कर सके। इस युद्ध की महानता व महत्व को देखते हुए अनेक इतिहासकारों ने इसके अनेक उपनाम भी दिए हैं, जिनमें युद्ध में उपस्थित इतिहासकार बुदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा, अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध, कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपोली, आशीर्वाद श्रीलाल ने बादशाह बाग का युद्ध कहा। इसी के साथ इसके अन्य नाम रक्ततलाई का युद्ध, हाथियों का युद्ध और बनास का युद्ध भी मिलता है। जब हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मेवाड़ पर मुगलों का अधिकार नहीं हो सका, तो अकबर ने प्रताप को अधीन करने के लिए शाहबाज खां को 3 बार 1577, 78 और 79 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा। इसमें शाहबाज खां को अपने प्रथम आक्रमण में तो आंशिक सफलता प्राप्त हुई। उसने 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया, जिस कारण महाराणा प्रताप ने अपनी युद्ध नीति को बदलते हुए छापामार युद्ध नीति का अनुसरण किया, जिस कारण अकबर के द्वारा भेजे गए अब्दुल रहीम खान खाना व जगन्नाथ कच्छावा ने भी महाराणा प्रताप को अधीन नहीं कर पाए। लेकिन इन लोगों ने मेवाड़ में कुछ सैनिक चौकियां जरूर स्थापित कर दी थी। इन सैनिक चौकियों में 4 प्रमुख सैनिक चौकियां हैं जो 4D के रूप में जानी जाती हैं, जो कि दिवेर राजसमंद, देबारी उदयपुर, देसूरी पाली व देवल डूंगरपुर में है। अब हम देखते हैं कि हमने महाराणा प्रताप व मुगलों के मध्य निरंतर 25 वर्षों तक जो संघर्ष चल रहा था, इसमें 1585 के बाद महाराणा प्रताप का स्वर्णकाल आता है, जहां महाराणा प्रताप अपने खोए हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करता है। इसके बारे में हम अगले पार्ट में जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।